मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को दिखाया जाता है और जिसके हाथ में एक बच्चा भी था और वो रस्सी से लटका हुआ था। और ये आदमी फायर ब्रिगेड में काम करता है और एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ये बच्चे को बचाते हुए विंडो से बाहर छलांग लगा देता है। और अभी ये एक रस्सी से लटका हुआ था। इससे पहले कि लोग इसको बचाते, उस रस्सी में आग लगने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। इस आदमी को कुछ भी नहीं होता और बच्चा भी इसके ऊपर बिल्कुल सही सलामत होता है। और अब वो बच्चा उठकर जल्दी से भागकर अपने फैमिली के पास चला जाता है और ये आदमी भी उठकर उस बच्चे के फैमिली के पास चला जाता है। और फिर वो आदमी उस बच्चे से अपना नाम पूछता है, पर कोई भी इसको जवाब नहीं देता और ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको देखा ही ना हो। तभी इसको पीछे से आवाज आती है किम की। इसका नाम किम था और जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी और उसके साथ एक लेडी थी और वो दोनों दूर खड़े इसको देखकर स्माइल कर रहे थे। दरअसल वो इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। किंग जो अब दूसरी तरफ देखता है तो उसको अपनी एक बॉडी दिखाई देती है और अब किंग को पता चल गया था कि वो मर चुका है। और जिस किंग को हम देख रहे हैं वो किंग नहीं बल्कि उसकी सोल यानी कि आत्मा है। और अब वो दोनों लेडी और आदमी उस किंग के पास आते हैं। वो लेडी जब किंग का कार्ड चेक करती है और फिर वो किंग को बताती है कि तुम एक पैरागॉन हो, यानी कि तुम्हारी सोल एक पैरागॉन है और ऐसी सोल बहुत कम लोगों में पाई जाती है। दरअसल पैरागॉन का मतलब ये था कि उसकी सोल बहुत ज्यादा बहुत अच्छी थी और उसने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया था। और साथ ही वो किंग को ये भी बताती है कि तुम्हें 7 यानी कि 7 ट्रायल्स में से गुजरना होगा और ये सब तुम्हें 49 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। और अगर तुम इन सब ट्रायल्स को पास कर लेते हो तो तुम्हें एक दूसरी बॉडी दी जाएगी, यानी कि तुम इस दुनिया में दोबारा से पैदा हो सकते हो, यानी कि तुम दोबारा से इस दुनिया में आ सकते हो। और ये लेडी साथ ही किंग को ये भी बताती है कि हम लोग एंजल्स हैं। ये दरअसल 3 एंजल्स होते हैं। 2 सोल दुनिया में आकर इंसानों की सोल्स को ले जाते हैं और इनका एक एंजल जो इनका हेड था वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर इंसानों को मारा या धुलाया जाता है। इस लेडी एंजल का नाम सी था और जो इसके साथ था उसका नाम एंजल बी था और जो इनका हेड होता है ना उसका नाम एंजल ए था, यानी कि इन तीनों गार्डियन एंजल्स का नाम ABC था। लेकिन किंग अभी भी अपने मरने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और वो अपनी मदर से मिलना भी चाहता था। और तभी ये दोनों इनको कहते हैं कि तुम अब इस अर्थ पर इधर से उधर नहीं घूम सकते। और इसके साथ साथ ही आसमान में एक पोर्टल भी ओपन होता है, यानी कि दूसरी दुनिया का दरवाजा, और वो किंग की सोल को साथ साथ ले जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग अब दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। वहां पर किंग के जैसी और भी सोल्स थी, पर किंग का उस दुनिया में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है क्योंकि किंग की सोल एक पैरागॉन थी, यानी कि किंग एक इनोसेंट आदमी यानी कि सोल था। और इन सब बातों को प्रूफ करने के लिए किंग को 7 अलग अलग ट्रायल से गुजरना था और यहाँ पर तीनों एंजल गार्डियंस भी इनके साथ थे। सबसे पहले किंग को हेल ऑफ मर्डर में पेश किया जाता है जो कि इसका पहला ट्रायल था। यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता था जो लोग मर्डर करते थे या फिर जिसकी वजह से कोई इंसान मर जाता था। किंग जब नीचे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दहकता हुआ लावा था और उस लावे में लाखों हजारों सोल्स थी जिनको वहाँ पर पनिशमेंट दी गई थी। फिर उसके बाद किंग को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। गॉड ऑफ मर्डर के 2 एम्प्लॉय थे और अब इनमें से एक एम्प्लॉय किंग को बोलता है कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उस बिल्डिंग की आग में किंग का कलीग फंस गया था। किंग अगर चाहता तो अपने कलीग की जान को बचा सकता था, लेकिन किंग ने अपनी सेफ्टी को ज्यादा प्रीफर किया। वो वहाँ से चला गया जिसकी वजह से उसका कलीग मर गया। और ये सुनते ही दूसरा एम्प्लॉय बोलता है ये भी एक मर्डर है और किंग को दहकते हुए लावे में डाल देना चाहिए। गॉड ऑफ मर्डर अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए, ये सोल एक पैरागॉन है। वो एम्प्लॉय कहता है कि किंग को ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा तो देनी ही चाहिए। तभी वहाँ पर गार्डियन एंजल ए बोलते हैं
कि आपको इस बात पर नजर डालनी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। दरअसल उसका कलीग एक पत्थर के नीचे फंस गया था, पर किंग ने उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर इसके बावजूद भी किंग उसको नहीं बचा सका। तभी किंग को दूसरे साइड से आवाज आई। उसके दूसरे कलीग ने कहा कि तुम इस पत्थर को नहीं हटा सकते, तुम जाकर उस इंसान की हेल्प करो। किम इसीलिए दूसरे आदमी को बचाकर वहां से ले गया और उस रात किंग ने 8 लोगों को बचाया था और किंग अपने कलीग को भी बचाना चाहता था, लेकिन जब वो उसको बचाने जा रहा था तभी वहां पर बिल्डिंग गिर गई, जिसकी वजह से उसके कलीग की डेथ हो गई। ये सब सुनने के बाद किंग बेकसूर है, उसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद किंग को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। फिर ये चारों बोट में बैठकर नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। किम का नेक्स्ट ट्रायल था गॉड ऑफ एंडोलेंस के आगे। यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल्स होता था जो लोग बहुत ही ज्यादा आलसी थे, जो अपना काम बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं करते थे, या फिर उस आदमी ने किस तरह जिंदगी गुजारी थी। और अब किंग उन तीनों एंजल से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी गार्डियंस ऑफ एंजल सी उनको बताती है किंग के बुरा ने उनसे प्रॉमिस किया है। किंग कुबरात ने उसे ये प्रॉमिस किया है कि उन्होंने 49 सोल्स को अर्थ पर जाने की मदद की, के बाद ये लोग भी अर्थ पर दोबारा से जा सकते हैं, लेकिन 49 डेज के अंदर अंदर इनको सब ट्रायल्स को पास करना होगा। लेकिन जब वो इंसान मर जाता है तो उन्हें 49 डेज के अंदर अंदर उन ट्रायल को उसको पास करवाना होगा। ये हर इंसान के साथ नहीं था, ये उन स्पेशल सोल्स के साथ ही था जो लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थे और उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया हुआ था, यानी कि पैरागॉन के साथ था। और अब किंग यहाँ पर एक पैरागॉन था और किंग का नंबर 48 था। हालांकि किंग अर्थ पर दोबारा जाने से मना कर रहा था, लेकिन ये तीनों एंजल्स कहते हैं कि इस बात को तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ किम राज ही डिसाइड कर सकते हैं। और अब ये चारों के चारों गॉड ऑफ एंडोलेंस के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किंग का दूसरा टायर था। और अब यहाँ पर गॉड ऑफ एंडोलेंस को किंग के दुनिया के सारे काम दिखाए जाते हैं कि कैसे कैसे किंग ने अपनी जिंदगी में खतरे को डालकर दूसरे लोगों की जान बचाई। और ये सब देखकर गॉडेस ऑफ एंडोलेंस बहुत ज्यादा खुश होती है। वो किम से पूछती है कि ये सब काम तुमने कैसे किए। किम उनको जवाब देता है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया। ये सुनकर गॉडेस ऑफ एंडोलेंस बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब पैसा तुम्हारा गॉड है। वो कहती है कि इस बात की तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। और अब किंग पानी के ऊपर एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था और अब वो पीछे पानी की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तभी किंग पीछे एक झरने की तरफ देखता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा सोल होती है, जिनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पनिशमेंट मिल रही थी। और ये सब देखकर किंग बहुत ज्यादा डर जाता है और अब किंग वहाँ पर गिरने वाला था। और तभी एंजल ए और एंजल बी उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि किम ने अपनी सारी जिंदगी बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसने कभी भी आराम नहीं किया, और हाँ, अगर उसे पैसे चाहिए थे तो उसने ये सब एक मदर के लिए किया अपनी, क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और पैसे उसको अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए चाहिए थे। जब गॉडेस ये सब सुनती है तो वो किंग को माफ कर देती है। वो कहती है कि किंग को पैसे जरूर चाहिए थे, लेकिन अपने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। और अब किंग अपने दूसरे ट्रायल में भी कामयाब हो जाता है, यानी कि अब किंग ने 2 ट्रायल्स को पास कर लिया था। और अब ये सब अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। और अब नेक्स्ट ट्रायल था हेल ऑफ द सीट। यहाँ पर ऐसे लोगों को सजा दी जाती थी जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते थे। और जब ये रास्ते में होते हैं और अब वहाँ पर इन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और ये सब कुछ देखकर एंजल गार्डियंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। एंजल ए बोलता है कि कहीं ना कहीं दुनिया पर किंग की माँ या फिर किंग के भाई का बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मर्डर हो गया है और अब उनकी सोल बदला लेना चाहती है। इसी वजह से हमारे ऊपर भी अटैक हुआ है और अगर हमें किंग को 7 ट्रायल्स में पास करवाना है तो मुझे अर्थ पे जाना होगा। और अब गार्डियन एंजल ए अर्थ पर चला जाता है और बाकी 2 एंजल ए और सी किंग को लेकर नेक्स्ट ट्रायल के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर किंग पर ये इल्जाम लगाया जाता है जिसको ली की बिल्डिंग से गिरकर डेथ हो गई थी, उसको नहीं बचा पाया। वो उसके बेटी को उसके फादर बनकर खत लिखता था और उसके डेथ की खबर भी किंग
उन लोगों से छुपाई। लेकिन जब उसके बेटी को ये सच्चाई पता चली कि उसके फादर की डेथ हो गई है, ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा और साथ ही साथ ये बात उसने अपने मदर को भी नहीं बताई कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और वो 15 साल में अपने घर में कभी भी नहीं गया था। यहाँ पर किम से दोनों झूठ की वजह पूछी जाती है, लेकिन किम कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर कुछ बेले आकर किम को पकड़ लेती है और उसकी जुबान काटने लगती है। तभी वहाँ पर गार्डियन एंजल सी बोलती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि किम ने झूठे लेटर्स लिखे, पर इस बात में किम का कोई भी फायदा नहीं था। किम भी ये बात नहीं चाहता था कि उसके कलीग के बेटी को ये पता चले कि उसके फादर की डेथ हो गई है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। क्योंकि उस वक्त वो अपनी स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। उन लेटर्स की वजह से उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई और उसने अपनी स्टडी को भी कंप्लीट किया। और जब वो बड़ी हुई तो उसको सब कुछ पता चल गया। और किम ने अपने मदर को झूठे लेटर्स इसलिए लिखे क्योंकि उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी। जब उसके मदर को ये पता चला कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है, तो उसकी मदर बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो गई। इसका मतलब किम ने जितने भी झूठ बोले थे वो अपने लिए नहीं बोले थे, बल्कि दूसरों के लिए बोले थे, ताकि वो लोग खुश रह सके। ये सब सुनने के बाद अब किम पर जितने भी इल्जाम लगे थे वो सब हट जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ से अपने नेक्स्ट ट्रायल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एयर पर गार्डियन एंजल ए को देखते हैं। उसको वहाँ पर जाके पता चलता है कि किम के मदर की नहीं, किम के छोटे भाई जिम की डेथ हो चुकी है। और अब यहाँ पर पिक्चर में से वो उसकी सोल को बाहर निकालता है। वो उस सोल से पूछता है कि बताओ तुम्हारी डेथ कैसे हुई, तुम्हारे डेथ की जगह कहाँ पर है। लेकिन जिम की सोल वहाँ से भाग जाती है और एंजल ए उसका पीछा करता है, लेकिन वो सोल उसके हाथ में नहीं आती। अब एंजल ए अपनी पावर से उस बात का पता लगाता है कि एक जिम के भाई जिम की डेथ कैसे हुई। एंजल ए को पास में जाकर नजर आता है कि वहाँ पर वो किम के भाई जिम और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, मगर गलती से उसके दोस्त की गन चल जाती है। जिम का दोस्त अपने सीनियर को बुलाने जाता है, पर जब तक वो दोनों यहाँ पर आते हैं जिम की डेथ हो जाती है और उनका सीनियर इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। मगर वो सोचता है तो उसे कहता है कि तुमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये तुम्हारी एक गलती थी और जल्दी ही हमें इसकी बॉडी को भी ठिकाने लगाना होगा। और वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका प्रमोशन भी था और अगर उसके सीनियर्स को ये सब कुछ पता चल जाता तो उसका प्रमोशन रुक जाता। और अभी इसलिए वो किम के भाई जिम को अब एक जगह पर जंगल में दफना देते हैं और किसी को इस बारे में ये भी नहीं पता था कि जिम को कहाँ पर दफनाया गया है। और फिर अगले दिन मिलिट्री के 2 लोग जिम के घर जाते हैं और उसकी मदर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया है और अगर वो तुम्हें कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो इसके बारे में तुम मुझे जरूर बताना, हमें जरूर बताना। दरअसल वो सब लोग यही समझ रहे थे कि जिम ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है और अब एंजल ए ने उसी जिम की सोल को ढूंढ लिया था। वो उसको एक बिल्डिंग के साथ बांध देते हैं। एंजल ए उसको कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाना होगा और अगर तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में नहीं गए तो तुम्हारे भाई को कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तो जिम कहता है कि कौन सा भाई? वो भाई जो हमें 15 साल पहले छोड़ गया था। वो कहता है कि मैं किसी भाई को नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं अपनी मौत का बदला लूंगा क्योंकि जिस वक्त उन लोगों ने मुझे दफनाया था मैं जिंदा था और उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया। और जब ये सब बातें गार्डियन एंजल ए सुनता है तो तब उसको अपना पुराना पास्ट याद आ जाता है जब वो जिंदा थे और वो एक इंसान थे। और अब गार्डियन एंजल ए उसको अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ पर वो उसे दिखाते हैं कि जिससे गलती से उसके ऊपर गोली चढ़ गई थी वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके खड़ा हुआ था। और वो जिम की मदर को एक मैप देता है और उस मैप में एक रेड कलर का स्पॉट भी था। ये वो जगह थी जहाँ पर जिम को दफनाया गया था और वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो जिम का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको जिम की डेथ का पछतावा था। और अब वो एक सुनसान जगह पर जाकर एक सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब ये सब जिम देखता है तो उससे देखा नहीं जाता
वो गार्डियन एंजल ए से कहता है कि उसकी हेल्प करो, उसको बचा लो। तभी गार्डियन एंजल ए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कहता, इस दुनिया में मरने और जीने का जो चक्कर है हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। और इस बात पर जिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त की हेल्प करो, इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और एंजल ए को अभी ना चाहते हुए भी उसके दोस्त की हेल्प करनी पड़ती है और वो उसके रस्सी को काट कर उसकी जान को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में किंग को दिखाया जाता है कि अभी तक उसने ट्रेन ट्रायल को पास कर लिया था, उसका चौथा और पांचवा टायर था। लेकिन किंग पर ये दोनों भी ट्रायल्स नहीं होते। ट्रायल होता है हेल ऑफ इनजस्टिस, हेल ऑफ बिट्रेयल का। ट्रायल का मतलब किसी को धोखा देना या फिर किसी के साथ बुरा करना था। दोनों ट्रायल किंग के ऊपर इसलिए नहीं होते क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। और अब उसका छठा ट्रायल होता है और वो होता है हेल ऑफ वायलेंस में। जब ये तीनों हेल ऑफ वायलेंस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर किंग पर इल्जाम होता है कि एक दफा किंग ने अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारा था और वो उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार भी था और इस बात का किंग के पास कोई भी जवाब नहीं था और ना ही उनके दोनों गार्डियंस ए और बी के पास कोई जवाब था। और अब हेल ऑफ वायलेंस उनको सजा देते हैं पर वो उस सजा से भी बच जाता है। और अब किंग के भाई जिम को भी गार्डियन ए ने बहुत अच्छी तरीके से समझा लिया था, अब वो भी एक अच्छी सोल बन गया था। और हमें एक दूसरी दुनिया में किंग को दिखाया जाता है जो अब अपने फाइनल ट्रायल के था, यानी कि उसका 7वां ट्रायल। वो तीनों भी एक रेगिस्तान में से गुजर रहे थे। तभी यहाँ पर एंजल सी किम से पूछती है कि क्या तुमने अपने मदर को सच में मारने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर जो उस पर ट्रायल चल रहा था कि यहाँ पे 15 साल पहले उसने अपने मदर को मारने की कोशिश की थी। कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, उस वक्त हमारे पास खाने के लिए भी कोई भी पैसा नहीं था और मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और मैं अपने मदर को तड़प तड़प पे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं अपने मदर को मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि पहले मैं अपने मदर को मारूंगा फिर उसके बाद अपने भाई को और फिर खुद मर जाऊंगा। फिर जब मैं अपने मदर को पीलों से मारने लगा तो मेरे भाई ने मुझे रोक लिया और इसी बात पर मैंने उसको बहुत मारा और वो उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार था। लेकिन उसके मारने के बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा गिल्ट था और इसी वजह से मैंने अपने घर को छोड़ दिया और उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी मैं अपनी मदर और अपने भाई के लिए ही जीऊंगा। और वो अपनी मदर से सिर्फ लेटर्स के जरिए बात किया करता था, यानी कि खत। यही दूसरी तरफ हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिम अपनी मदर को भी देखता है और उसके मदर के पास एक मैप भी था जो उसके दोस्त ने दिया था और उस मैप में उस लोकेशन को स्पॉट किया हुआ होता है। यहाँ पर जिम की डेड बॉडी थी। जिम का वो सीनियर जब वो मैप देखता है और वो ये देखकर बुरी तरीके से डर जाता है और उसके मदर को धक्का भी देता है। और जब किम की सोल ये सब देखती है तो वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान ले आती है और वो अपने सीनियर को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर वो आसमान में देखता है उसका भाई रेत में धंसता जा रहा था। वो इस वजह से था क्योंकि जिम दुनिया में गलत काम कर रहा था और जिम ने अपने भाई को माफ भी नहीं किया था। वही दूसरी दुनिया में जो आफ्टर लाइफ के बाद की दुनिया थी, वहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो अब किंग ऑफ यमराज की राजा के सामने खड़ा हुआ था और ये अब उसका फाइनल ट्रायल था और तभी ये उसके ट्रायल में पास हो जाता है। फिर उस ट्रायल में उसके मम्मी को दिखाया जाता है जो रेत पे बनी हुई थी और वो उसको देख के वो मम्मी उसको माफ कर देती है, यानी कि जिम किम को माफ कर देती है। किंग राज कहता है कि धरती पर किसी को माफ कर दिया जाए तो अभी वो इधर रहने के लायक नहीं है और अभी उसकी मम्मी और उसके दोनों भाई ने भी उसको माफ कर दिया था और अब किंग ने अपनी छठे और 7वें ट्रायल को भी पास कर लिया था। और यमराज किंग से कहता है और अब तुम अर्थ पर दोबारा से जा सकते हो। किम एंजल सी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हम अर्थ पर किम के भाई जिम को देखते हैं, उसके साथ एंजल ए और एंजल बी भी थे और उनके हाथ में उसका कार्ड था और ये कार्ड होता है पैरागॉन का। और अब किंग का भाई जिम भी एक पैरागॉन था और अब इन एंजल्स को इस 49 सोल को ट्रायल से पास करवाना होगा, यानी कि इस सोल को भी रीबर्थ करवाना होगा और इसके बाद इन सबको भी रीबर्थ मिल जाएगा। मूवी के एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि वो अब एंजल्स किम के भाई जिम को वो दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और अब इन एंजल्स ने किम के भाई को भी 49 डेज के अंदर अंदर इस ट्रायल को पास करवा दिया तो इन लोगों का भी रीबर्थ हो जाएगा। और इस ब्यूटीफुल सीन के साथ ही ये
मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।